चार पंक्तियां आवाहन की युवान शक्ति से कहना चाहता हूं कि बनना है तो युवा साथियों भारत की तकदीर बनो, धर्म ध्वजा की रक्षा करने पार्थ के तीखे तीर बनो, त्याग समर्पण देशभक्ति की एक नई बुनियाद बनो। ये मोबाइल से रिकॉर्ड करने वाले लोगों, तुम्हें नगर पालिका के इन कैमरों पर भरोसा नहीं है। तुम जिंदगी में कभी वर्तमान का आनंद नहीं ले पाओगे। हर चीज को रिकॉर्ड करने की आदत वाले लोगों, तुम्हारा वैवाहिक जीवन नष्ट हो जाएगा। थोड़ा लाइव रहो। किसके लिए पूरा शहर यहां बैठा है, किसके लिए रिकॉर्ड कर रहे हो? बनना है तो युवा साथियों भारत की तकदीर बनो, धर्म ध्वजा की रक्षा। मैं मानसिकता में नहीं था, आपकी तालियां मेरा मन बना देंगे कि बनना है तो युवा साथियों भारत की तकदीर बनो, धर्म ध्वजा की रक्षा करने पार्थ के तीखे तीर बनो, त्याग समर्पण देशभक्ति की एक नई बुनियाद बनो। मैं देखना चाहता हूं अशोकनगर अपने शहीदों से, अपने सेनानियों से कैसा प्रेम करता है कि त्याग समर्पण देशभक्ति की एक नई बुनियाद बनो। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद बनो। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद बनो। राष्ट्रपुत्र गांधी जी के पावन पुण्य विचार बनो। श्यामा प्रसाद से लाल चौक में भारत की जयकार बनो। कौन? चंद्रशेखर आजाद। आजादी का अमृत महोत्सव मनाया हम सब ने। क्या आवश्यकता थी आजादी का अमृत महोत्सव मनाने की? जिरघोर गुलामी में भी जिनकी शौकत शान पड़ी थी, जिनके दरवाजे पर सत्ता सुविधा लिए खड़ी थी, उन्हें भूलकर जिनके ऊपर बंदी बहुत खड़ी थी, हम उन्हें पूछते रहे जिन्हें ना लाठी कभी पड़ी थी। हम उन्हें पूछते रहे, इसलिए आवश्यकता पड़ी आजादी का अमृत महोत्सव मनाने की कि भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद बनो। हाँ, आजाद वही जो भारत मां की आंख का तारा था। आजादी के महानायक को स्मरण करिएगा कि हाँ, आजाद वही जो भारत मां की आंख का तारा था। हाँ, आजाद वही जो भारत मां की आंख का तारा था। भाई साहब क्या हुआ? भाई साहब, उसकी याद आई है, सांसों जरा आहिस्ता चलो, धड़कनों से भी इबादत में खलल पड़ता है। आदमी परखने की एक ही निशानी है, गुफ्तगू बताती है कौन खानदानी है। थोड़ा सा हम बोलने के लिए खड़े हैं। हाँ, आजाद वही जो भारत मां की आंख का तारा था। भारत की आजादी का आजाद स्वयं ही नारा था। खेल खिलौने ना भाइयों को हथियारों से खेला था। निर्मम कोणों को बचपन में तन पे अपने झेला था। शेरों सी हुंकार को सुनकर तख्त फिरंगी डोल गया। आजाद रहूंगा जीवन भर में भरी अदालत बोल गया। भरकर भावों से मन को मैं श्रद्धा सुमन चढ़ाता हूं। भारत मां के अमर पुत्र की अमर कथा दोहराता हूं। ऐसे संकल्पों के जग में अमर नाम हो जाते हैं। अभी तालियां जितना बड़ा व्यक्तित्व है उतनी नहीं आई। मैं फिर कोशिश करता हूं कि ऐसे संकल्पों के जग में अमर नाम हो जाते हैं। जहां जहां आजाद रहे वो तीर्थ धाम हो जाते हैं। बलिदानों की आभा में वो नाम प्रभाकर जैसा है। राष्ट्रवाद की ज्योति का आयाम दिवाकर जैसा है। उसने छोटी सी आयु में बड़ा काम कर डाला था। स्वाभिमान से सारा भारत साथ खड़ा कर डाला था। स्वाभिमान से स्वाभिमान को अपना शीश झुकाता हूं। भारत मां के अमर पुत्र की अमर कथा दोहराता हूं। भारत में ओरछा में रहता हूं। वहां चंद्रशेखर आजाद जी 3 वर्ष तक हनुमान जी के मंदिर के पुजारी बनकर रहे। आपकी अनुमति हो तो 8 पंक्तियां उस मंदिर और आजाद जी की भूमिका, और आपको लगे कि आजाद जी के व्यक्तित्व को एक नए रूपक से अलंकरण हो गया हो, तो अशोकनगर के मंच पर मैं पहली बार कुछ नया कहने की कोशिश कर रहा हूं। मुझे आपकी तालियां बजे कि हनुमान। अब कविता सुनने वाले लोग सुने कविता। कविता क्या होती है? आपको कवि की दृष्टि की विलक्षणता पहुंच जाए। बड़े व्यक्तित्व को एक नए रूप में अलंकरण करने की कोशिश कर रहा हूं कि हनुमान अवतार बताए जाते हैं शिव शंकर का। हनुमान, इस मोहल्ले से भी चेतना चाहता हूं कि हनुमान अवतार बताए जाते हैं शिव शंकर का। चंद्रशेखर भी वेश बदलकर रहते थे हरिशंकर का। चंद्रशेखर भी नाम एक है वैसे भोले बाबा का। हनुमान सा रूप वही हो जैसे भोले बाबा का। अब अशोकनगर बताया मुझे कि एक दूजे की उपमा के उपमान दिखाई देते हैं। मुझको तो शेखर में भी हनुमान दिखाई देते हैं। तार वाले बालाजी के दरबार में खड़ा हूं, उनके भक्तों का आशीष चाहिए। मुझको तो शेखर में भी हनुमान दिखाई देते हैं।
अभी एक फिल्म अभिनेत्री ने सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर ली। मैंने लिखा अभी फेसबुक पर कि रिप तनुषा शर्मा, तो एक रिप लिखा तो एक ने मुझे टिप्पणी करी, बोले आप जैसे कवि ने रिप क्यों लिखा, हमारी संस्कृति में ओम शांति लिखा जाता है। मैंने कहा सुमित ओरछा तर्क के सिवा कुछ नहीं लिखता, अगर मैंने रिप लिखा है तो इसका मतलब है कि ओम शांति शब्द आत्महत्या करने वाले लोगों के लिए कहा नहीं जा सकता, क्योंकि उन लोगों को शांति कभी मिल नहीं सकती है। तब निवेदन करता हूं कि मैं जो कहता हूं उसके पीछे तर्क होता है, और तर्क सुनिएगा। मैंने पंक्ति कह दी कि मुझको तो शेखर में भी हनुमान दिखाई देते हैं। अब 6 तर्क पढ़ता हूं, एक एक तर्क पर आपका आशीर्वाद चाहता हूं कि मुझको तो शेखर में भी हनुमान दिखाई देते हैं। दोनों अतुलित बलशाली हैं, दोनों ही ब्रह्मचारी हैं। हनुमान जी और चंद्रशेखर आजाद दोनों से प्यार करने वाले लोगों का साथ चाहिए मुझे, कि दोनों अतुलित बलशाली हैं, दोनों ही ब्रह्मचारी हैं, दोनों धरती माता के एक रूप के सेवाधारी हैं, दोनों धरती माता के एक रूप के सेवाधारी हैं। हनुमान जी ने माता सीता की मुक्ति के लिए काम किया, दोनों धरती माता के एक रूप के सेवाधारी हैं। हनुमान जी राम सिया के सुसमान अवतारी थे, शेखर जी की मां जगरानी, पिता सीताराम तिवारी थे। और हनुमान ने बाल समय में गर्भानु को खाया था, तो शेखर ने भी अंग्रेजी सत्ता का सूर्य डुबाया था। और ये भी देखो रही है रचना कैसी भाग्य विधाता की, एक ने मुक्ति सीता जी की, एक ने भारत माता की, एक ने मुक्ति सीता जी की, एक ने भारत माता की। और हनुमान ने भी प्रयाग में था, कलयुग विश्राम लिया। शेखर जी ने भी प्रयाग में अंतिम क्षण तक काम किया। इसीलिए मुझको लगता अब हनुमान जी के तार बालाजी के भगवान दरबार के भक्त ओरछा में स्थित उस हनुमान मंदिर के दर्शन करें, जिस मंदिर में चंद्रशेखर आजाद जी ब्रह्मचारी हरिशंकर का वेश बदल करके 3 वर्ष तक पूजा करते रहे और क्रांतिकारी गतिविधियां संचालित करते रहे। इसीलिए मुझको लगता ये रूप ना कोई दूजा है, उस मंदिर में हनुमान ने हनुमान को पूजा है। प्रणाम करता हूं, अशोकनगर में मेरे पूजा की पंक्तियां थी, उस मंदिर में हनुमान ने हनुमान को, जो ठीक लगा, एक और व्यक्तित्व को नमन करता हूं कि जो ठीक लगा वो ठान लिया वो कर डाला। बरसों बरस गुलाम देश में स्वाभिमान न भर डाला। आपकी राजनीतिक चेतना भी देखता हूं, बरसों बरस गुलाम देश में स्वाभिमान न भर डाला। याद उन्हें दुनिया करती है उनके अटल इरादों से, वंदे मातरम कहलाया था पाकिस्तानी प्यादों से। और जो दिखता है मानचित्र में वो आकार नहीं होता, यदि हमारा गृह मंत्रालय तब सरदार नहीं होता। 47 से ही दुनिया में सीना तान तने होते, गर सरदार पटेल देश के तब प्रधान बने होते, गर सरदार पटेल देश के तब प्रधान बने होते। तब निवेदन करना चाहता हूं कि भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु चंद्रशेखर आजाद बनो, राष्ट्रपुत्र गांधी जी के पावन पुण्य विचार बनो, श्यामा प्रसाद से लाल चौक में भारत की जयकार बनो, मंगल पांडे जैसा तेवर लाओ वैसा बन जाओ, और साहस का पर्याय बनो और सावरकर सा तन जाओ, साहस का पर्याय बनो और सावरकर सा तन जाओ। ये नौजवान बैठे हैं, सावरकर जी के नाम पर इनके अंदर उबाल नहीं आया, क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि उन्होंने तो माफी मांगी थी, उन्होंने तो माफी मांगी थी। जो नाश्ता करते थे, जो परिवारों के साथ गलबेलियां करते थे, वो लोग कह रहे हैं, किसी कवि की पंक्तियां याद आती हैं मुझे कि मैं निवेदन करता हूं कि मैं 4 पंक्तियों तर्क देता हूं कि बोस सूरज का बेटा, मुझे अशोकनगर के इस गौरवशाली उत्सव के अवसर पर एक बड़े क्रांति नायक के सम्मान में 8 पंक्तियों का तर्क देता हूं कि बोस सूरज का बेटा तुमसे क्षमा मांगकर क्या करता, जो संघर्षों का पर्यायी क्षमा मांगकर क्या करता। क्षमादान मांगा होता तो अत्याचार नहीं होते, मजबूरी में तैर तैर कर सागर पार नहीं होते। अरे उनके बच्चों को भी तो सत्ता का ताज मिला होता, माफी मांगी होती तो उनको भी राज मिला होता। 47 में कोई चुनाव नहीं हुआ था, माफी मांगी होती तो उनको भी राज मिला होता। कठिन क्रूरतम काला पानी का संत्रास नहीं मिलता, एक जन्म में 2 जन्मों का कारावास नहीं मिलता, तो एक जन्म में 2 जन्मों का कारावास नहीं मिलता। मेरी बहनें बैठी हैं, देश में एक घटना हुई जिससे हर कलेजा कांप गया। बस 2 पंक्तियां सुना करके कविता की भूमिका बना करके कविता आपको सुना के अपने स्थान पर बैठ जाऊंगा। एक घटना हुई जिससे हर माता पिता का कलेजा कांप गया। एक बेटी
मैंने तब टिप्पणी की थी कि श्रद्धा सिर्फ विश्वास के साथ ही सुशोभित हो सकती है, आफताब के साथ नहीं। लेकिन उस घटना के बाद 35 टुकड़ों में बेटी का शव देखने के बाद हर पिता का कलेजा कांप गया। मैं बहुत गंभीर टिप्पणी कर रहा हूं अशोकनगर में खड़े होकर के। हर पिता ने, हर दो बेटियों का पिता हूं, मेरी माताएं बहनें बैठी हैं। उस घटना के बाद लगभग देश के हर पिता ने अपनी बेटी से किसी ना किसी माध्यम से कुछ कहने की कोशिश की, लाड़ से, प्यार से, डांट से, मनुहार से, दुलार से, संकेतों में। लेकिन हर पिता ने कुछ ना कुछ बेटी से कहा है। उसको 2 पंक्तियों में मैं आपके बीच में कह रहा हूं। अशोकनगर की तालियां एक नए संकल्प को ले ले। जो मेरी बहनें बैठी हैं वो इस भाई के संकल्प को ले ले कि उनका पिता उनसे ये बात कह रहा है कि तुम अपनी जिंदगी जीना, अपने फैसले लेना, हमारी परवाह मत करना, पर टुकड़ों में मिले लाश, बेटी ऐसा विवाह मत करना। भाई वाह! टुकड़ों में मिले लाश, बेटी ऐसा विवाह मत करना। तब निवेदन करता हूं, मैं राजा राम सरकार के दरबार से आया हूं। विधायक जी उस दरबार की महिमा से परिचित हैं और उनकी बड़ी कृपा है विधायक जी पर भी। बहुत सारे मित्रों के ऊपर, पत्रकार महोदय मालवीय जी, सब लोग बैठे हैं, सर रहे हैं, वहां सेवाएं दी हैं। अगर आप सबकी अनुमति हो, मैं वो कविता, जब मैं भीड़ में, वो लोग भी आए हुए होते हैं जो कवि सम्मेलन सुनने नहीं देखने आए हैं, उस समय पर उस कविता का पाठ में नहीं करता हूं। या अंत में कवि सम्मेलन से जब लोग चले जाते हैं, देखने वाले लोग, सुनने वाले लोग बचते हैं, तब यह कविता का पाठ कर पाता हूं। बहुत गंभीर लोगों के बीच में कविता का पाठ होता है। भगवान श्री राम की प्रेरणा कथा की 10-12 मिनट की कविता है। आपकी अनुमति हो, हिम्मत दो तो सुनाऊं, वरना इतने पर भी मेरा काम हो सकता है, मैं आपके बीच से जा सकता हूं। बढ़िया सुमित, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। जितने लोगों ने तालियां बजाई हैं उतने से काम चल सकता है। मैं प्रणाम करता हूं। अब सुनिएगा, डूब जाइएगा राम रस में। पूरा देश डूबा हुआ है, मंदिर बन रहा है, पर सिर्फ मंदिर बनने से राम राज्य नहीं आएगा, कुछ और बनना पड़ेगा। जो बनना पड़ेगा उसकी कविता सुनाता हूं। मंच का ध्यान चाहता हूं बड़े भाई सुरेश अलवेला जी, मेरे प्रिय कवि। जब मैं बहुत छोटा था तब लाफ्टर पर उनकी ताली बजाने की स्टाइल, वो इस तरह से बजाते थे, दिल खुश कर देते थे। वो उनके साथ बैठा हूं, बड़ा स्नेह मिलता है उनका। बड़ी बहन अनामिका जी, जो हमारे बुंदेलखंड का गौरव है। मैं कहता हूं, बुंदे होगी किसी की लोकप्रियता, पर बुंदेलखंड के अंचल में तो जो अनामिका अम्बर की लोकप्रियता है, उसके आगे बड़े बड़े स्टार भी अपने आप में डिप्रेशन में आ सकते हैं। मैं उनको प्रणाम करता हूं। जीजा जी भूल गया, वो भूसी लायक है। हम सदियों से सुनते आए गाथा अनुपम धाम की। भैया सुनना, हम सदियों से सुनते आए गाथा अनुपम धाम की, भव सागर की वैतरणी उस 2 अक्षर के नाम की। कैसा नाम, ऐसा अद्भुत, अनुपम अद्वितीय नाम दुनिया की किसी भाषा में नहीं। जो एक बार कहो राम तो संबोधन है, 2 बार कहो राम राम तो अभिवादन है, किसी घटना पर 3 बार कह दिया राम 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 तो संवेदना है, बार बार कहा तो संकीर्तन है, कहते रहे तो साधना है, साधना की निरंतरता सिद्धि है, और राम नाम की सिद्धि ही जिंदगी की सार्थकता है दुनिया की किसी भाषा में। हम सदियों से सुनते आए, प्रणाम करता हूं अशोकनगर, आपके चरणों में प्रणाम करता हूं कि हम सदियों से सुनते आए गाथा अनुपम धाम की। ऐसे श्रोता हो तो फिर कोई भी कवि बन जाएगा। हम सदियों से सुनते आए गाथा अनुपम धाम की, भव सागर की वैतरणी उस 2 अक्षर के नाम की। 4 वेद का सार वही है, वो जीवन रस गीता है। मन में लक्ष्य लिए लक्ष्मण है, भक्ति स्वरूपा सीता है। 3 लोक और 10 दिशाएं, महिमा सारे वर्णों में, अतुलित बल के धाम विराजे हनुमान जी चरणों में। सुमर पवन सुत पावन नामो, अपने बस करी राखे रामो। हम सदियों से सुनते आए गाथा अनुपम धाम की, भव सागर की वैतरणी उस 2 अक्षर के नाम की। 4 वेद का सार वही है, वो जीवन रस गीता है। मन में लक्ष्य लिए लक्ष्मण है, भक्ति स्वरूपा सीता है। 3 लोक और 10 दिशाएं, महिमा सारे वर्णों में, अतुलित बल के धाम विराजे हनुमान जी चरणों में। प्रभु ने कैसे की लीलाएं वो तो सबने जानी है, लेकिन हम क्या सीखें उनसे, बात मुझे बतलानी है। प्रश्न खड़ा है अब, अशोकनगर की तरुणाई, अशोकनगर की युवा शक्ति, अशोकनगर के मेरे युवान भाई बहन, एक महत्वपूर्ण कविता उनके चरणों में उनको समर्पित कर रहा हूं। उनके हृदय से जुड़ जाए, उनके जीवन में परिवर्तन आ जाए, मेरा लिखना और आना दोनों सार्थक हो जाएगा। कि प्रश्न खड़ा है दशरथ घर ही क्यों आए थे राम जी। प्रश्न खड़ा है, शबरी जूठन
क्यों खाए थे राम जी? इसलिए खाए थे कि हम अपने ही किसी सहोदर भाई को से छुआछूत माने। राम जी तो कहते हैं जाति भेदो ना ग्राहो श्यानम नयम भिन्नता विवाहे भोजने भेदा स्वीकृतो ना कदापि ही। मैं किसी भी प्रकार के जाति को स्वीकार नहीं करता। राम जी को मानने वाला देश फिर राम की क्यों नहीं मानता है? ये मुझे प्रश्न का उत्तर आपसे चाहिए। कि प्रश्न खड़ा है शबरी जूठन क्यों खाए थे राम जी? प्रश्न खड़ा है सुविधाओं को क्यों ठुकराया राम ने? चित्रकूट से दंडक वनपथ क्यों अपनाया राम ने? उत्तर से दक्षिण तक पैदल क्यों घूमा था राम ने? अवध की माटी को संग लेकर क्यों चूमा था राम ने? अवध की माटी को संग लेकर क्यों चूमा था राम ने? प्रभु ने आकर संबंधों को एक नया अनुबंध दिया। प्रभु ने आकर संबंधों को एक नया अनुबंध दिया। विधायक जी त्रेता में हुए राम जी, उसके बाद दुनिया के सारे रिश्ते जिस दर्पण में देखे गए उस दर्पण का नाम है राम। पुत्र कैसा? राम जैसा। मित्र कैसा? राम जैसा। शिष्य कैसा? राम जैसा। स्वामी कैसा? राम जैसा। सेवक कैसा? राम जैसा। राजा कैसा? राम जैसा। नागरिक कैसा? राम जैसा। भक्त कैसा? राम जैसा। भगवान कैसा? राम जैसा। और किसी ने रावण के कान में पूछ लिया शत्रु कैसा? बोला राम जैसा। भाई वाह! प्रभु ने आकर संबंधों को एक नया अनुबंध दिया। जिस रिश्ते की जो मर्यादा, अशोकनगर वालों ऐसे ही सुन लेना, मैं जिंदगी भर के लिए ऋणी हो जाऊंगा आपका। प्रभु ने आकर संबंधों को एक नया अनुबंध दिया। जिस रिश्ते की जो मर्यादा उसको वही प्रबंध दिया। क्या इतना कि रावण को यमलोक ने पहुंचाना था? मैं राम जन्म के हेतु तक पहुंच रहा हूं। मानस कहती है नाना भांति राम अवतारा रामायण स्तर कोटि अपारा। राम जन्म के हेतु अनेका परम विचित्र एका हरि अवतार हेतु जय होई मिथ्यम कोई जानना सोई। अनेक अनेक कारण बताए गए। मैं एक कारण तक पहुंच रहा हूं। ये धृष्टता राम जी की नगरी का बालक करे और अशोक नगर की जनता की तालियां मिल जाएं तो शायद ये कविता अपने सार्थकता को पहुंच जाएगी। मैं पंक्तियां निवेदन करता हूं कि क्या इतना कि रावण को यमलोक उन्हें पहुंचाना था, या भक्तों को दिया हुआ कोई उनका वचन पुराना था? पर भक्तों की झोली तो वो पल में ही भर सकते थे और सीधे लंका में जाकर रावण वध कर सकते थे। हिरण्याकश्यप को 1 मिनट में मार दिया खम्भे से निकल कर। लेकिन 14,000 वर्ष का जीवन विधाता ने इस धरती पर जिया जो सिर्फ किसी राक्षस को मारने के लिए नहीं जिया, कुछ उस बड़े लक्ष्य के लिए किया है। मानस में यद्यपि संकेत किया बाल बाबा ने, सत्य संध पालक श्रुत सेतु राम जन्म जग मंगल हेतु। मैं वहीं से कुछ पंक्ति निवेदन कर रहा हूं कि क्या इतना कि रावण को यमलोक उन्हें पहुंचाना था, या भक्तों को दिया हुआ कोई उनका वचन पुराना था? पर भक्तों की झोली तो वो पल में ही भर सकते थे और सीधे लंका में जाकर रावण वध कर सकते थे। पर भाता है प्रभु को जो वो करके हमें दिखाना था, क्योंकि राम को थोड़ा सा हमको भी राम बनाना था। भाई वाह वाह वाह! क्योंकि राम को थोड़ा सा हमको भी, भाई बीच में मत उठ के जाओ, बैठ जाओ जहां बैठ रहे हो, बैठ जाओ। राम नाम क्योंकि राम को थोड़ा सा हमको भी राम बनाना था। एक खंड और पढ़ दो, पीछे तक के लोग अगर अनुमति दें तो एक खंड और पढ़ देता हूं। क्योंकि राम को कैसे बनते हैं राम? मां की इच्छा थी। पूरा ये बंद मातृशक्ति को मेरी बहनों को समर्पित है। मां की इच्छा थी तो सुंदर सच्चे बनकर प्रकट हुए। मां की इच्छा थी भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। पहला उवाच है मां कौशल्या का हित। पुत्रेष्टि यज्ञ महाराज दशरथ करते हैं। पुत्र मोह में विकल महाराज दशरथ। 3 माताओं में से किसी के प्राण नहीं निकले। पिता ने प्राण दिए वियोग में, लेकिन राम जी के जन्म का उवाच बाबा तुलसी लिखते हैं भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी। लोचन अभिरामा तनु घनश्यामा निज आयुध भुजचारी। 4 भुजा में प्रभु प्रकट हो गए। माता पुनि बोली सौमति डोली तजऊ तात यह रूपा। कीजे शिशु लीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनुपा। सुन बचन सुजाना रोदन ठाना। मां की एक आज्ञा हुई और इस सृष्टि के अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान बच्चे की तरह मां की गोदी में रुदन करने लगे। 4 शस्त्र छोड़ दिए, 4 भुजाएं छोड़ दी।
मानो विधाता ने पहले आकर के हम सबको ये संदेश दे दिया हो कि दुनिया में कितने ही बड़े बन जाना, विधायक, मंत्री, कलेक्टर, एसपी, कुछ भी अधिकारी, नेता, व्यापारी, कलेक्टर, पत्रकार, कवि, वक्ता, प्रवक्ता, कुछ भी, लेकिन मां के सामने जाना तो बच्चे बन करके जाना। मां के सामने बड़े हुए तो दुनिया में बहुत छोटे हो जाओगे। आप कितने ही बड़े बन जाए पर मां आपको अपने बेटे के रूप में ही देखना पसंद करती है। ये सदैव हमारे पास मन में भान रहे। ये विधाता हमें संकेत करते हैं कि मां की इच्छा थी तो सुंदर सच्चे बनकर प्रकट हुए, 3 लोक के स्वामी थे पर बच्चे बनकर प्रकट हुए तो माता के हित जीने का संकल्प दिया। सब देकर भी सकुचाते हैं, माता तुझको अल्प दिया। आशीषों की दिव्य संपदा एकत्रित की राम ने, इसने हन की सौम्य सुधा ही वितरित की नी राम ने। धर्म कर्म के लिए पताका सदा खड़े थे राम जी, तभी तो हिमगिर के जैसे यथा बड़े थे राम जी। प्रातः काल उठ करके वंदन माता पिता गुरु चरणों में, सौम्यशीलता सदा समाहित हो अपने आचरणों में। गुरुकुल जाकर शिक्षा लेना शिक्षा की मर्यादा है। संचालक का चेहरा देखो, अंदर का कष्ट पढ़ो और मुझे अनुमति दो कि मैं जल्दी से कविता पढ़ दूं। 1.5-2 मिनट में कविता खत्म करता हूं कि मां की इच्छा थी तो सुंदर सच्चे बनकर प्रकट हुए, 3 लोक के स्वामी थे पर बच्चे बनकर प्रकट हुए तो माता के हित जीने का संकल्प दिया। सब देकर भी सब चाहते हैं तो माता तुझको अल्प दिया। आशीषों की दिव्य संपदा एकत्रित की, धर्म कर्म के लिए पताका सदा खड़े थे राम जी, तभी तो हिमगिर के जैसे यथा बड़े थे राम जी। प्रातः काल उठ करके वंदन माता पिता गुरु चरणों में, सौम्यशीलता सदा समाहित हो अपने आचरणों में। गुरुकुल जाकर शिक्षा लेना शिक्षा की मर्यादा है। होम ट्यूटर नहीं लगाया दशरथ जी ने, चाहते तो लगा सकते थे पर वो सिखाना चाहते थे कि विधाता दिखाना चाहता था कि शिक्षा केवल गुरु के गृह जाकर के आ सकती है। तो गुरुकुल जाकर शिक्षा लेना शिक्षा की मर्यादा है। मां राम जी जब ताड़का सुबाहु का वध करके शिव जी के धनुष का भंजन करके मां सीता से विवाह करके लौटे, मां कौशल्या ने गोद में लिटा करके दुलार किया, बालों को सहलाया। बाबा तुलसी चौपाई लिखते हैं, मां कहती है कि सकल अमानुष कर्म तुम्हारे केवल कौशिक कृपा से धारे। राम जो तुमने कर दिया है ये तुम्हारे गुरु की कृपा से कर दिया, वरना तुम्हारे बस की बात नहीं थी इतने बड़े बड़े काम करना। और हम अगर हमारा बच्चा टॉप आ जाए तो बच्चे की मां इंटेलिजेंट, बच्चे की बुआ इंटेलिजेंट, बच्चे की मासी इंटेलिजेंट, बच्चे के दादाजी इंटेलिजेंट। हम क्षमा करिए, रामायण सिखाती है कि अपने बच्चे की उपलब्धियों का श्रेय उसके सबसे पहले उसके शिक्षक को देना चाहिए, उसके गुरु को देना चाहिए। गुरुकुल जाकर शिक्षा लेना शिक्षा की मर्यादा है। प्रेम से बढ़कर प्रेम भाई से देखो कितना ज्यादा है। राम करहि भ्रातन पर प्रीति, नाना भांति सिखावे नीति। अपने भाइयों को अपने जैसा बनाना ही रामत्व है, और अपने भाई को सबल होने पर, सफल हो जाने पर लात मार करके बाहर भगा देना ही रावणत्व है। अगर बड़ा भाई सफल है और छोटा भाई दर दर की ठोकरें खा रहा है तो समझ जाना कि इस घर का बड़ा भाई रावण जैसा है, राम जैसा नहीं है। गुरुकुल, तालियां कमजोर है आपकी। गुरुकुल जाकर शिक्षा लेना शिक्षा की मर्यादा है। प्रेम से बढ़कर प्रेम भाई से देखो कितना ज्यादा है। जीवन के हर आयामों का लिया सलीका राम ने, शस्त्र शास्त्र को गुरु कृपा से मन से सीखा राम ने। सनातनी लोग बैठे तब इशारा कर रहा हूं, हमने डीजे बैंड ढोल सब अपनी यात्राओं में शामिल कर लिए, लेकिन जो अखाड़े अपने धर्म की रक्षा करते थे वो अखाड़े हमारी शोभा यात्राओं से गायब हो गए। इसलिए रामनवमी के जुलूस पर, कृष्ण जन्माष्टमी के जुलूस पर कोई आकर के पत्थर मार देता है, ये उनकी नहीं हमारी कमजोरी के कारण हुआ है। शस्त्र शास्त्र को गुरु कृपा से मन से सीखा राम ने, और नैया को अध्यक्ष जी, नैया को विपरीत धार के खेना खेना सिखलाया। अगली पंक्ति समझ में आ गई तो राम जी समझ में आ जाएंगे, राम का पथ समझ में आ जाएगा कि नैया को विपरीत धार के खेना खेना सिखलाया। राम का जीवन है जिसने बस देना देना सिखलाया। राम का जीवन है जिसने बस देना देना सिखलाया। स्वयं प्रतापी होकर पितु का नाम सदा आगे रखा, मान बढ़ाया कुल का पर अभिमान सदा त्यागे रखा। नैतिकता की, आपकी तालियां कमजोर हो गई, मैं कविता समाप्त करके जाता हूं कि राम मान बढ़ाया कुल का पर अभिमान सदा त्यागे रखा। नैतिकता की कड़ी कसौटी सदा कसाए राम जी, सिर्फ हृदय में सिया बसाए सदा हमारे राम जी। रिपुओं को उत्तर देते थे सदा शस्त्र संधान से, पर अपनों को बहलाते थे मनोहारी मुस्कान से। धर्म अधर्म के पथ का क्या होता परिणाम बताना था, क्योंकि राम को थोड़ा सा हमको भी राम बनाना था। और मार्ग सदा पूछा संतों से, मार्ग सदा पूछा संतों से, यह भी प्रभु की इच्छा थी। मार्ग पूछो साधु से जिससे स्वार्थ ना हो, और हम पूछते हैं उससे जिससे बाल कटवाने जाएं। भाई चुनाव लड़ जाएं क्या?
वो बोलता है गुरु लड़ जाओ फिर जमाना जब्त। मार्ग सदा पूछा संतों से, ये भी प्रभु की शिक्षा थी। बन जाने का निर्णय लेना कितनी कड़ी परीक्षा थी। ये बस 2-3 पंक्तियां सुन लेना, अद्भुत जीवन में परिवर्तन आ जाएगा। मार्ग सदा पूछा संतों से, ये भी प्रभु की शिक्षा थी। बन जाने का निर्णय लेना कितनी कड़ी परीक्षा थी। कर्म के पथ से विचलित करने स्वयं कर्म भी आया था। रामायण और महाभारत लॉकडाउन में साथ साथ देखी थी भाइयों। दोनों जगह धर्म था, इधर धर्मराज युधिष्ठिर, इधर रामो विग्रहवान धर्मा। दोनों जगह यज्ञ हुए, दोनों जगह प्रतिज्ञाएं थी, यहाँ भीष्म की, यहाँ महाराज दशरथ की। दोनों जगह कुटिलता थी, इधर शकुनी के रूप में, इधर वो कुबरी के रूप में। सब जगह सब कुछ बराबर होने के बाद इधर भी युद्ध हुआ, उधर भी भाई थे, उधर भी भाइयों का प्रेम था, सब कुछ बराबर था। अंतर सिर्फ इतना था कि महाभारत के निर्णय व्यक्तिगत निर्णय थे। जिंदगी में व्यक्तिगत होकर के सोचा था, मैं हस्तिनापुर के सिंहासन से बंधा हूं और इतना बंधा हूं कि कुलवधु का चीरहरण हो रहा है और मैं बंधा हूं। और दूसरी तरफ सब मना रहे हैं राम जी को, सब मना रहे हैं। कर्म के पथ से विचलित करने स्वयं कर्म भी आया था, धर्म के पथ से उन्हें डिगाने स्वयं धर्म भी आया था। गुरु वशिष्ठ संबंधों का मोह डिगाने आया था ममता बनकर, संबंधों का मोह डिगाने आया था ममता बनकर। क्षमताओं को कमतर करने आई थी समता तनकर अयोध्या की प्रजा आई थी। इतने हठपूर्वक आई थी कि राम जी से कहा कि अगर आप नहीं चलोगे तो हम भी नहीं चलेंगे। राम जी ने तिरछी निगाह करके पूछा, अयोध्या छोड़ दोगे? बोले सा अयोध्या तत्र राघवा, जहां राम रहेंगे वही हमारी अयोध्या है। लेकिन अब इस निर्णय की परिदृष्टि में समझना, महाभारत के निर्णय व्यक्तिगत निर्णय, दूसरी तरफ रामायण के निर्णय सब मना रहे हैं। पर राम जी कहते हैं कि अयोध्या की कीर्ति का क्या होगा, आने वाला समय क्या कहेगा, आने वाली सृष्टि क्या कहेगी। जब जब जिंदगी में हम व्यक्तिगत होकर के सोचेंगे महाभारत हो जाएगी, जब जब हम समष्टिगत होकर समाज के बारे में सोच करके निर्णय लेंगे रामायण घट जाएगी जिंदगी में। यह निवेदन है कि कर्म के पथ से विचलित करने स्वयं कर्म भी आया था, धर्म के पथ से उन्हें डिगाने स्वयं धर्म भी आया था। संबंधों का मोह डिगाने आया था ममता बनकर, क्षमताओं को कमतर करने आई थी समता बनकर। आरई साहब बहुत बहुत प्रणाम आपका, आप राजस्व लाते हैं, पूरे नगर के लिए प्रणाम करता हूं। कि क्षमताओं को कमतर करने आई थी समता तनकर। इतना अच्छा सूट पहना आपने, बहुत सुंदर लग रहे हैं। जिस नगर का राजस्व अधिकारी इतना सुंदर हो, उस नगर का भविष्य बहुत उज्जवल है। संबंधों का मोह डिगाने आया था ममता बनकर, क्षमताओं को कमतर करने आई थी समता तनकर। कदम कदम पर सुविधाएं भी पथ रोकी थी राम का, कितनी राक्षस गणिकाएं भी व्रत रोकी थी राम का। सही मार्ग पर लाकर पशु भी मनुज बनाए राम ने। जीत गए तो राजा रिपु के अनुज बनाए राम ने, खुद नहीं जीता, खुद नहीं लिया। जीत गए तो राजा रिपु के अनुज बनाए राम ने। सिंहासन पर सास सियाजू बैठी थी संग्राम के, नारी का सम्मान गणानव ऐसे थे ढंग राम के। पर पितरों की यशो कीर्ति और पुत्रों की कृति बचे, इसीलिए बनदेवी वाली रचना राजा राम रचे। लवकुश जैसे संस्कार हो, आपके बच्चों के संस्कार अच्छे हो, इसके लिए वन में जाके भी रहना पड़े, किसी वाल्मीकि की कुटिया में भी जाकर रहना पड़े, तो एक दंपति के जीवन का पहला कर्तव्य है कि उसके बच्चों के संस्कार अच्छे बनने चाहिए। कि लवकुश जैसे संस्कार हो, ये अभिराम बताना था। क्योंकि राम को थोड़ा सा हमको भी राम बनाना था, हम चल सके तो इसीलिए है राम के बेटो, इसीलिए ये राम के बेटो कर्म के पथ को अपनाओ। अभी तक की कविता सिर्फ भूमिका थी, अंतिम 2 पंक्तियां जो कहना चाहता हूं वो कह रहा हूं कि इसीलिए है राम के बेटो कर्म के पथ को अपनाओ। राम स्वयं है रूप धर्म का, धर्म के पथ को अपनाओ। क्योंकि धर्म भी जीवन में फिर कष्ट कष्ट भर देता है। जिसके ऊपर राम जी की कृपा नहीं होती ना, पूरी कड़ी बन जाए, खाने के समय तक आते आते उसमें कोई कीड़ा गिर जाता है। इसका किसी यात्रा से कोई संबंध नहीं है। इसीलिए पार्टियां विचार कर रही हैं कि हम क्यों हारते हैं। 2 पंक्तियों में कविता और कवि संकेत कर रहा है। अनेक अनेक पार्टियों के प्रतिनिधि बैठे होंगे, अपने अपने परिदृश्य में सोचें। इसीलिए है राम के बेटो कर्म के पथ को अपनाओ। राम स्वयं है रूप धर्म का, धर्म के पथ को अपनाओ, वरना धर्म भी जीवन में फिर कष्ट कष्ट भर देता है। जो धर्म नष्ट करता है उसको धर्म नष्ट कर देता है। होटल रॉयल पैलेस सागर बुंदेलखंड का सबसे शानदार वेडिंग डेस्टिनेशन, बड़ा ग्राउंड और सागर का सबसे बड़ा बैंकेट हॉल।
अपनी खुशियों को बनाए खास। होटल रॉयल पैलेस जहाँ पे है 45 लग्जरी रूम्स, आकर्षक AC बैंक्वेट हॉल, प्योर वेज स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए कोहिनूर रेस्टोरेंट, कॉर्पोरेट जगत के लिए कॉन्फ्रेंस मीटिंग हॉल, बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी को बनाए यादगार, स्विमिंग पूल और रेस्टोरेंट एंड डायमंड बार यानी रिफ्रेशमेंट का द्वार, और बच्चों के लिए गेम जोन भी।